अरे दोस्तों रुक जाओ। 1 मिनट के लिए फोन साइड में रख दो, सांस ले लो, गहरी सांस। क्योंकि आज जो खबर मैं लाई हूं ना, उसे सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या आपको सच में लगता है कि रोशनी का बाप, वो दुबई वाला करोड़ों का मालिक, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन सच में मर गया? या फिर ये उसकी एक ऐसी नई गहरी काली साजिश है जो पूरे देशमुख परिवार को बर्बाद करके सड़क पर लाके रख देगी? आज के उड़ने की आशा में सचिन की आंख में वो फोटो ऐसे चुभा है जैसे डॉक्टर की सुई भी ना चुभती हो। और सस्पेंस दोस्तों, सस्पेंस इतना 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 बढ़ गया है कि दिल 1 सेकंड के लिए धड़कना ही भूल जाए। क्या होगा आगे? रोशनी का ये झूठ का महल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा या सचिन इस मायाजाल में खुद उलझ जाएगा? चलो, मैं पूजा हूं और ये है वो मसालेदार चटपटी तीखी कहानी जो आपको चेयर से उठने नहीं देगी, बिस्तर से हिलने नहीं देगी और रात को सपनों में भी यही ट्विस्ट आएगा। तैयार हो? सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये रोलर कोस्टर अभी अपनी सबसे ऊंची चढ़ाई पर जाने वाला है। शुरू करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना। यहाँ कोई बोरिंग न्यूज़ या फीकी बातें नहीं मिलती। आज हम बात कर रहे हैं उड़ने की आशा के उस महाभयंकर, महा ट्विस्ट वाले एपिसोड की, जहाँ रोशनी का बुना हुआ जाल इतना गहरा, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि मकड़ी भी देखकर कहेगी बहन मुझसे ना हो पाएगा। सबको शक हो रहा है, हर कोई एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहा है। लेकिन पहले दोस्तों, मैं पूजा आपकी अपनी आपकी फेवरेट ड्रामा क्वीन चैनल से बोल रही हूँ और आप सबका तहे दिल से जोरदार स्वागत है। ये चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये वो आखिरी आशियाना है, वो अड्डा है जहाँ हर सीरियल का हर ट्विस्ट, हर इमोशन, हर साजिश, हर मसाला डबल ट्रिपल क्वाड्रापल डोज में मिलता है। यहाँ हम सीरियल्स देखते नहीं, जीते हैं, महसूस करते हैं। अब चलो, बिना 1 सेकंड और बर्बाद किए सीधे मुद्दे पे आते हैं। रोशनीज वेब ऑफ डिसीट, यानी रोशनी का बुना हुआ धोखे का जाल। अरे ये टाइटल ही सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ऐसा लगता है कोई हॉलीवुड थ्रिलर मूवी का हिंदी डब चल रहा है। चलो, एपिसोड की शुरुआत से लेके आखिर तक हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन, हर अनकही बात, मैं आपको ले चलती हूँ इस इमोशनल, ड्रामेटिक और सस्पेंसफुल रोलर कोस्टर पे। और हाँ, आदत से मजबूर, बीच बीच में थोड़ा सा मेरा पूजा स्पेशल मसाला भी डाल दूंगी ताकि मज़ा दुगना नहीं चौगुना हो जाए। तो दोस्तों, कल्पना करो, सुबह का समय है, देशमुख परिवार के घर में शांति है। किचन से साइली के हाथों से बन रहे पोहे की हल्की हल्की मनमोहक महक आ रही है। परेश जी आंगन में लगे गेंदे के फूलों को पानी दे रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल तूफान से पहले की शांति जैसा। और तभी एक फ़ोन कॉल आता है। रोशनी का महंगा वाला फ़ोन बजता है और उस एक फ़ोन कॉल के बाद उस घर की शांति, वो महक, वो सुकून, सब कुछ एक पल में धुआं हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है बिल्कुल उस ड्रामेटिक, दिल दहला देने वाली न्यूज़ से, जहां रोशनी के बाप की मौत की खबर ने पूरे देशमुख घर को ऐसे हिलाकर रख दिया है जैसे 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया हो। सोचो तो ज़रा दोस्तों, कल तक सब ठीक था। रोशनी अपने दुबई के किस्से सुना रही थी, तेजस उसकी आंखों में खोया हुआ था, और आज सुबह सुबह ये बॉम्ब फट गया। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पे वो शौक, वो दर्द, वो आंसू। वाह, मैं तो कहती हूँ इन एक्टर्स को तो इस सीन के लिए पक्का अवार्ड मिलना चाहिए। एक्टिंग की यूनिवर्सिटी हैं ये लोग। रेणुका जी ने तो अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप ही गिरा दिया, छन की आवाज के साथ कप टूटा और उनकी चीख निकल गई। परेश जी, जो हमेशा पत्थर की तरह मजबूत खड़े रहते हैं, उनके हाथ से पानी का पाइप छूट गया और उनकी आंखें भी नम हो गई। और रोशनी, अरे रोशनी की तो बात ही मत पूछो। वो तो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे रही थी, ऐसे रो रही थी, ऐसे बिलख रही थी जैसे उससे बड़ा दुखी इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। रो रो के जमीन पे गिर गिर के सोफे से टकरा के बेहोश होने को तैयार थी। तेजस और बाकी सब उसको संभालने में लगे हुए थे। रोशनी संभालो अपने आप को, रोशनी पानी पियो। ऐसा माहौल बन गया था जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो और डायरेक्टर ने बोला हो कट, परफेक्ट शॉट। लेकिन दोस्तों, यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की, द वन एंड ओनली सचिन, जो कभी घबराता नहीं है, जो हर सिचुएशन को अपने अंदाज में हैंडल करता है। सचिन, जो शायद बाहर से ऑटो चलाकर आ रहा था, ये सब देखता है। उसकी आंखों में दुख नहीं, एक अजीब सी चिंता है, एक सवाल है। वो सीधा परेश जी के पास जाता है, उनके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, पापा जी, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, अब गम में डूबने से क्या फायदा। हम सब मिलके उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर लेते हैं और फिर अपना रोज का काम शुरू कर दें। जिंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं, चलती रहती है।
अरे वाह सचिन, ये तो लाइफ लेसन दे दिया तूने एपिसोड के शुरू में ही। एकदम प्रैक्टिकल और सच्ची बात। मैं तो कहती हूँ ये डायलॉग फ्रेम करवा के हर घर में लगाना चाहिए। परेश जी उसकी बात से सहमत होते हैं। उन्हें समझ आता है कि सचिन सही कह रहा है और वो तुरंत सायली को बोलते हैं, बेटा सही कह रहा है सचिन, जाओ लंच की तैयारी करो। घर में खाने की खुशबू आने से मन का बोझ हल्का हो जाता है, माहौल ठीक हो जाएगा। कितना रियलिस्टिक है ना दोस्तों। यही तो होती है एक इंडियन फैमिली की कहानी। जब घर में कितना भी बड़ा टेंशन हो, इलाज तो किचन में ही मिलता है। गर्मा गर्म खाना ही सबसे बड़ी दवा है। अब यहाँ से शुरू होता है असली मसाला, असली खेल। सचिन जिसको पहले दिन से ही रोशनी पे, उसके दुबई के झूठे किस्सों पे, उसके दिखावे वाले एटीट्यूड पे शक था, अब और भी ज्यादा अलर्ट हो गया है। फैमिली के रिएक्शंस देख के, रोशनी का ओवर द टॉप ड्रामा देख के उसको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ तो पूरी दाल ही काली लग रही है दोस्तों। रोशनी की स्टोरी में कहीं ना कहीं एक छेद है, एक झोल है। और सचिन की वो जो सिक्स्थ सेंस है ना, वो उसको बार बार चुभ रही है, जैसे कह रही हो सचिन उठ जा, आंखें खोल, ये औरत सबको बेवकूफ बना रही है। सोचो तो जरा दोस्तों, सचिन जैसा शार्प माइंड वाला आदमी जो हर चीज को माइक्रोस्कोप से, नहीं नहीं टेलीस्कोप से देखता है, वो कैसे चुप रह सकता है, कैसे इस झूठ को बर्दाश्त कर सकता है। मैं तो कहती हूँ अगर सचिन ने अपनी डिटेक्टिव एजेंसी खोल ली ना, तो सीआईडी के एसीपी प्रद्युम्न भी उससे एडवाइस लेने आएंगे। दया पता लगाओ ये रोशनी सच बोल रही है या झूठ। अब सीन शिफ्ट होता है लिविंग रूम में। माहौल अभी भी गंभीर है, सब लोग चुपचाप बैठे हैं और तभी रोशनी एक फ्रेम्ड फोटो लेके आती है अपने स्वर्गीय पिताजी की। उसकी आंखें पूरी लाल हैं, आंसू मोतियों की तरह बह रहे हैं और वो उस फोटो को अपने सीने से ऐसे लगाए खड़ी हो जाती है जैसे वो उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा हो। ये मेरा पापा था, अब वो हमेशा के लिए चला गया, ऐसे बोलती है वो, और उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। फैमिली के सब लोग बेचारे उसकी सिंपैथी में डूब जाते हैं। तेजस जो रोशनी का पति है, उसकी तो आंखें भर आती हैं। वो उसके पास जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, रोशनी मैं हमेशा से मिलना चाहता था ससुर जी से, उनका आशीर्वाद लेना चाहता था, लेकिन नसीब ने हमें मिलने ही नहीं दिया। अब तो सिर्फ उनकी यादें रह गई हैं। अरे तेजस कितना इमोशनल हो गया तू यार, दिल को छू गया ये डायलॉग। सच में एक पति का दर्द साफ दिख रहा था। लेकिन वेट वेट वेट, यहाँ इससे पहले कि आप भी टिश्यू पेपर निकालें, कैमरा पैन होता है सचिन और सायली पर। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं एक ऐसी नज़र से जिसमें हजारों बातें थी। एक डाउटफुल नज़र, एक कुछ तो गड़बड़ है वाली नज़र, जैसे उनकी आंखें ही एक दूसरे से कह रही हों, ये सब ठीक नहीं लग रहा है, ये एक्टिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है। चलो अब थोड़ा जूम इन करते हैं, फोकस करते हैं उस फोटो पे, क्योंकि ये फोटो दोस्तों, ये फोटो ही तो है आज के एपिसोड का टर्निंग पॉइंट। यही है वो सबूत जो रोशनी के झूठ का पर्दाफाश करेगा। बाद में जब रोशनी थोड़ा शांत होती है, सचिन प्राइवेटली सायली को कोने में ले जाता है, आवाज एकदम धीमी करके बोलता है, सायली तुमने फोटो ध्यान से देखी? ये आदमी तो मुझे कहीं से भी दुबई रिटर्न्ड इंटरनेशनल बिजनेसमैन नहीं लगता। इसकी शक्ल, इसके कपड़े, इसका स्टाइल बिल्कुल अपने यहाँ का लोकल दुकानदार लग रहा है। और देखो फोटो के फ्रेम पे ये जो ताजे गेंदे के फूलों की माला चढ़ी हुई है, कितनी परफेक्ट सेटअप लग रही है, जैसे सब कुछ पहले से प्लान करके रखा हो। हाँ हाँ हाँ, सचिन का ये कमेंट, मैं तो हंस हंस के लोटपोट हो गई ये सीन देख के। जैसे वो कह रहा हो, रोशनी एक्टिंग अच्छी करते हो लेकिन डायरेक्शन में फेल हो गई, थोड़ी और प्रैक्टिस करो। जैसे कह रहा हो, रोशनी तू तो बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर बन जा, क्या स्टोरी लिखी है। और फिर वो एक और पंच मारता है, ये माला तो ऐसी लग रही है जैसे अभी अभी आगे वाली दुकान से खरीद के आधे घंटे पहले ही फोटो पे लगाई हो, इतनी फ्रेश। अब सचिन से रहा नहीं जाता। उसकी क्यूरियोसिटी, उसका शक उसको कंट्रोल नहीं करने देता। वो दोबारा उस फोटो को उठाता है, उसको क्लोजली देखता है, हर डिटेल को स्कैन करता है, जैसे कोई सीएसआई वाला डिटेक्टिव क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट कर रहा हो। फोटो के पीछे कुछ लिखा है क्या? फ्रेम कहाँ से लिया? माला के फूल ताजे है या बासी? हर चीज। और फिर हिम्मत देखो बंदे की, वो सीधा रोशनी के पास जाता है जब पूरी फैमिली वहां बैठी है और डायरेक्ट पूछता है, भाभी ये सब क्या चल रहा है? ये नाटक किस लिए? फैमिली को बेवकूफ बना रही हो क्या? बूम! जैसे किसी में एटम बॉम्ब फोड़ दिया हो। एकदम सन्नाटा छा जाता है कमरे में। सब लोग सचिन को घूरने लगते हैं। रोशनी का चेहरा दोस्तों देखने लायक था। एक सेकंड में उसके चेहरे का रंग बदल गया, वो सफेद पड़ गई। टेंशन, घबराहट, डर, गुस्सा, वो सब उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज ही चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि सच बाहर आने वाला है।
सस्पेंस इतना बिल्ड हो गया कि मैं तो सांस रोक के बैठी थी। क्या अब रोशनी का झूठ का जाल टूट जाएगा? क्या वो सच उगल देगी या वो कोई नया इससे भी बड़ा बहाना बना लेगी? अब दोस्तों रिकैप तो हो गया, अब करते हैं पोस्टमार्टम। इस एपिसोड की हर परत को उधेड़ कर देखते हैं। कैरेक्टर साइकोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं रेणुका जी की। जब न्यूज़ आई तो वो शॉक्ड थीं, लेकिन क्या आपने उनकी आंखों में वो एक सेकंड की चमक देखी? वो एक तरह की रिलीफ थी, जैसे वो सोच रही हो, चलो अच्छा हुआ, अब तो ये लड़की परमानेंटली यहीं रुक जाएगी। अब ये दुबई वापस शिफ्ट होने की बात नहीं करेगी, क्योंकि याद है ना, पिछले हफ्ते वो बार-बार तेजस को दुबई शिफ्ट होने के लिए फोर्स कर रही थी। तो रेणुका जी का एंगल भी क्लियर है, वो अपने बेटे को अपने पास रखना चाहती हैं। अब आते हैं हमारे बेचारे भोले भाले तेजस पर। उसको तो अभी तक पूरी तरह से अंधेरे में रखा हुआ है। उसकी हालत तो ऐसी है जैसे वो टाइटैनिक में बैठा है और उसको लग रहा है कि वो क्रूज पे आ रहा है। उसे आगे का आइसबर्ग दिख ही नहीं रहा। वो इतना प्यार करता है रोशनी से कि उसे सच और झूठ में फर्क ही नजर नहीं आ रहा। उसका दिल जब टूटेगा ना, तो बहुत बुरा लगेगा दोस्तों। अब क्या होता अगर सिनेरियो। अब थोड़ा मजा करते हैं। सोचो अगर ये सीरियल एकता कपूर का होता, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के जमाने का, तो अभी तक तो रोशनी के बाप का हमशक्ल आ गया होता। या फिर पता चलता कि वो आदमी रोशनी का बाप नहीं, उसका ड्राइवर था और असली बाप अभी कोमा में है। और बैकग्राउंड में क्यों 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 3 बार चलता, हा हा हा। लेकिन ये उड़ने की आशा है, यहाँ ड्रामा थोड़ा रियलिस्टिक है। अब सोचो अगर ये हॉलीवुड मूवी होती तो सचिन जेम्स बॉन्ड होता, रोशनी एक रशियन स्पाई होती और उस फोटो के पीछे कोई हिडन माइक्रोचिप या कोई सीक्रेट कोड छुपा होता। बैक स्टोरी की छोटी सी झलक। जो हमारे नए दोस्त आज हमसे जुड़े हैं, उनके लिए एक छोटा सा लेकिन सुपर फास्ट बैक स्टोरी रिकैप। तो उड़ने की आशा शुरू हुआ था सचिन और साइली की एक अनोखी अरेंज मैरिज से। सचिन एक सिंपल, मेहनती, थोड़ा गुस्से वाला ऑटो ड्राइवर। साइली एक सिंपल, सुशील, समझदार लड़की। शुरुआत में दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी, नोक झोंक, झगड़े, ईगो क्लैशेस। लेकिन धीरे धीरे उनका ये रिश्ता इतना स्ट्रांग, इतना खूबसूरत हो गया कि आज वो एक दूसरे की ताकत बन चुके हैं। उनकी लव स्टोरी ही इस सीरियल की जान है। फिर एंट्री हुई रोशनी की, तेजस की मॉडर्न दुबई रिटर्न्ड वाइफ, जो एक अमीर बिजनेस टाइकून की बेटी बन के आई थी। शुरू से ही उसकी लाइफ एक मिस्ट्री रही है, अब वो मिस्ट्री और भी गहरी हो गई है। अब सबसे मजेदार हिस्सा, आगे क्या होगा? मेरी प्रिडिक्शन सुनो, पूजा की भविष्यवाणियां। थियरी नंबर 1, सचिन उस फोटो को लेकर जाएगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। शायद वो किसी फोटो स्टूडियो में जाके पता लगाएगा कि ये फोटो कितनी पुरानी है, या फिर इस आदमी के बारे में ऑनलाइन सर्च करेगा। हो सकता है वो मुंबई के किसी पुराने इलाके में जाकर इस आदमी के बारे में पता करे। थ्योरी नंबर 2, रोशनी कोई फेक कॉल का ड्रामा रचेगी। शायद वो फोन पर किसी से धीरे धीरे बात करेगी। हाँ, सब प्लान के मुताबिक चल रहा है, और सचिन दरवाजे के पीछे से सुन लेगा और फिर होगा महातांडव। कल के एपिसोड में देशमुख परिवार के दरवाजे पर कोई आएगा, एक अनजान आदमी, और वो आदमी वही होगा जो फोटो में है, और वो कहेगा, मैं रोशनी का बाप हूँ और मैं जिंदा हूँ। सोचो क्या होगा तब। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन सी थियरी सबसे ज्यादा सही लग रही है, 1, 2 या 3। देखते हैं किसका तुक्का सही लगता है। और हाँ, अगर ये वीडियो, ये मसालेदार एनालिसिस पसंद आ रहा है तो रुको मत, फटाफट लाइक का बटन दबा दो। और सब्सक्राइब तो बनता है ड्रामा क्वीन पूजा को, तभी तो रोज रोज ऐसी गॉसिप मिलेगी। और हाँ दोस्तों, ये सारा फन, ये सारी गॉसिप, ये नॉन स्टॉप मसाला, ये डिटेल्ड एनालिसिस, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पे ही मिलता है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट वो लाल वाला बटन दबा दो, और उसके साथ में जो घंटी है ना, बेल आइकन, उसे भी दबा दो, ताकि जैसे ही मैं कोई नया एपिसोड का ये मसालेदार रिकैप डालूं, आपके फोन की घंटी सबसे पहले बजे। मैं पूजा, आपकी दोस्त, आपकी ड्रामा पार्टनर, हर रोज लाती हूँ ये एंटरटेनमेंट का फुल डोज। तो दोस्तों आज का एपिसोड खत्म हुआ रोशनी के पीले पड़े चेहरे पर, उसकी टेंशन पर, और सचिन के चेहरे पर उस डिटर्मिनेशन, उस शक पर। एक तरफ है झूठ का जाल और दूसरी तरफ है सच की तलवार। जीत किसकी होगी?
क्या रोशनी का पर्दा फाश होगा? क्या तेजस का दिल शीशे की तरह टूटकर बिखर जाएगा? क्या देशमुख परिवार इस तूफान का सामना कर पाएगा? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में। और उन सारे एपिसोड्स का सबसे पहला, सबसे मसालेदार, सबसे डिटेल्ड रिकैप मिलेगा यहीं, इसी चैनल पर। तब तक ड्रामा देखो, सीरियल्स एंजॉय करो, हंसो, मुस्कुराओ और जिंदगी फुल ऑन एंजॉय करो। मैं पूजा आपसे कल मिलूंगी एक नए एपिसोड के एक नए ट्विस्ट के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्ते फ्रॉम योर वन एंड ओनली ड्रामा क्वीन पूजा।